नमस्कार साथियों, आप सभी का करेंट अफेयर्स पूरे में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपके सामने 91 क्वेश्चन आ चुका है। ध्यान से देखिएगा क्या है क्वेश्चन कि महाकाली संधि निम्न में भारत और किस देश के मध्य है। आपको चार विकल्प दिया गया है। पहला है पाकिस्तान, दूसरा है नेपाल, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा है श्रीलंका। आपको बताना है कौन सा राइट आंसर है। तो 91 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नेपाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। 92 देखिएगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है। पहला है इंदिरा सागर, दूसरा है सरदार सरोवर, चौथा है गांधी सागर, तीसरा इनमें से कोई नहीं। तो 92 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सरदार सरोवर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 93 कि हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का मुख्य जल स्रोत इनमें से किन नदियों के संगम पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला दिया है आपका रावी और व्यास, दूसरा दिया है झेलम और चिनाव, तीसरा दिया है चिनाव और सतलज, और चौथा दिया है व्यास और सतलज। तो 93 का राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। 93 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, व्यास और सतलज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग फटाफट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। आपको सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो 94 का राइट आंसर आपका देखते हैं क्या होगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब डी में देख लीजिए पहले का क्या बोल रहा है, पहले का पहला बोल रहा है भद्रा क्या है कर्नाटक से कनेक्ट करेंगे। फिर दूसरे का चौथा बोल रहा है दूसरा भवानी सागर का तमिलनाडु। फिर तीसरे का दूसरा बोल रहा है गांधी सागर किससे कनेक्ट करेंगे, मध्य प्रदेश से। और चौथा का तीसरा बोल रहा है, चौथे का तीसरा मतलब कि राजस्थान, राणा प्रताप सागर कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 95। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य है, पंजाब है कि उत्तर प्रदेश है कि हरियाणा है कि मध्य प्रदेश, बताइए। आपको चार विकल्प दोस्तों दिया गया है, आपको बताना है कि चार विकल्प में कौन सा सही है। तो 95 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पंजाब है। इसका राइट आंसर क्या होगा, पंजाब होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है। चार विकल्प दोस्तों दिया गया आपको, आपको बताना है चार विकल्प में कौन सा राइट आंसर होगा। तो 96 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, सतलज नदी पर हरिके बांध से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 97 कि विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है। तो कौन सी है, गंग नहर कि सिकरी नहर कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना कि चौथा है कृष्णा गोदावरी नहर व्यवस्था। तो आपको 97 का बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। 97 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, गंग नहर। ठीक है, गंग नहर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 98 का, निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सुमेलित है। आपको दिया हुआ ये, आपको इससे मिलाना है कि कौन सा सुमेलित है। तो 98 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। आपको चार दिया गया है, आपको बताना है कि चार में से कौन सा सही है। तो 99 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, शिव समुद्रम। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है। आपको चार विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कि चार विकल्प में कौन सा सही होगा। तो 100वें का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लघु परियोजनाओं से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 101 का देखिएगा, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ अवस्थित हैं? मध्य प्रदेश में है कि उत्तर प्रदेश में है कि उत्तराखंड में है कि राजस्थान में, बताइए। तो 101 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 102 का देखिएगा, आपको मिलाना है 102 में कि कौन किससे सुमेलित है। तो 102 का बताइए आंसर क्या होगा। 102 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। पहले को स से मिलाना है, पहले को आपको स से मिलाना है। रिहंद आपका उत्तर प्रदेश में है, दूसरे का आपको द से मिलाना है, दूसरे का आपको द से गुजरात से मिलाना है, फिर तीसरे को आपको अ से मिलाना है, हीराकुंड किससे है, ओडिशा में है, और फिर चौथे को आपको ब से मिलाना है, कोयना को किससे मिलाना है, महाराष्ट्र से मिलाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्या है देखिएगा, 103 का देखिएगा, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? पहला आपको चंबल, दूसरा आपका नर्मदा, तीसरा आपका ताप्ती, चौथा आपका भीमा। आपको बताना है 103 में राइट आंसर कौन सा है। 103 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा, राइट आंसर नर्मदा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 104 देखिएगा, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो आपको चार विकल्प दिया गया दोस्तों, आपको बताना है चार विकल्प में कौन सा सही है। तो 104 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बाण सागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाण सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 105 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। आपको चार विकल्प दिया गया, आपको बताना है कौन सा सही है। तो 105 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 105 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 105 का राइट आंसर आपका क्या होगा, ए हो जाएगा। पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, और तीसरे का दूसरा, और चौथे का आपका चौथा। मतलब कि आपको ये याद होगा मेटूर कहाँ है, तमिलनाडु में है, मयूराक्षी कहाँ है, पश्चिम बंगाल, नागार्जुन सागर आपका कहाँ है, आंध्र प्रदेश, और हीराकुंड आपका ओडिशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 106, सूची 1 नदी घाटी परियोजना को सूची 2 नदी के क्या आधार पे मिलाना है आपको। तो आपको बताना है कि इसका क्या राइट आंसर होगा, बताइएगा। तो 106 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पहले को ब से मिलाना है, पहले को ब से, शिव समुद्र आपका कावेरी है, दूसरे को द से मिलाना है, नागार्जुन सागर क्या है, कृष्णा है, फिर तीसरे को स से मिलाना है, तीसरे को स से मतलब गोदावरी से मिलाना है, और चौथे को टिहरी को अ से मिलाना है, भागीरथी से मिलाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आपको क्या देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा। 107 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। आपको 4 विकल्प दिया गया, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। आप ही बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जवाहर सागर कहाँ है, राजस्थान में, ये तो सही है। नागार्जुन सागर कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है। शिव समुद्र कहाँ है, केरल में है, आपको लगता है केरल में है ये। गांधी सागर आपका मध्य प्रदेश, ये सही है। तो बचा ये, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपका सी क्या है, गलत है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों देखिएगा कि बगलीहार पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया, भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है वह है। तो झेलम, सिंधु कि चिनाब
कि सतलज। बताइए बगलिहार जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है वो किस नदी पे बनाया जा रहा है? तो 108 का राइट आंसर दोस्तों बताइएगा क्या होगा? झेलम तो हो ही नहीं सकता, सिंधु तो होगा नहीं क्योंकि भारत के घुसता है, जम्मू कश्मीर बाहर निकल जाता है, सतलज भी नहीं होगा, बचा क्या? चिनाब। आपका चिनाब राइट आंसर होगा। तो 108वें का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, चिनाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है? लगातार पानी का बहाव, क्रांतिक समृद्धि अवस्था पर सिंचाई, पीडब्ल्यूपी सिंचाई, गीला करना फिर सुखाना। आपको बताना है चार विकल्प में कौन सा सही है। तो 109वें का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पीडब्ल्यूपी सिंचाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 110 देखिएगा ध्यान से। 110 क्या है देखिएगा, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? उत्तराखंड में है कि हरियाणा में है कि पंजाब में है कि हिमाचल प्रदेश में? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 110वें का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों फटाफट हम लोग। 111 का क्वेश्चन देखिएगा, गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है का निर्माण गंग सिंह जी ने करवाया है? इसका राइट आंसर बताइएगा। 1930 में कि 1927 में कि 1944 में कि 1932 में? इसका आंसर बताइएगा दोस्तों। तो 111 का राइट आंसर क्या होगा? 1927 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टिहरी बांध बना है टिहरी नदी पर, यमुना नदी पर कि अलकनंदा नदी पर कि गंगा नदी पर? तो 112 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? 112 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, गंगा नदी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, क्या है कि कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से है? आपको चार विकल्प दिया है कि आपको बताना है चार विकल्प में कौन सा सही है। तो 113वें का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन बोला है कि दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती है, पहला कथन बोला है। दूसरा कथन बोला है दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या है। तो 114 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। 114 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा क्या है, 15 आगे आपके सामने, ध्यान देखिएगा। 15 देखिएगा क्या बोल रहा है कि निम्न में एक कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको चार विकल्प दिया गया है। बोल रहा है पहला माही बाजार सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान बोल रहा है, चंबल परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा बोल रहा है, और व्यास परियोजना बोल रहा है राजस्थान पंजाब एवं हरियाणा बोल रहा है, और चौथा बोला है इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान एवं पंजाब बोल रहा है। आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 115 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, चंबल परियोजना राजस्थान पंजाब और हरियाणा ये आपका नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हम लोग क्या है। 116 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। गोविंद सागर सतलज से, कोलेरू झील कृष्णा, उकाई जलाशय ताप्ती, वुला झील आपका झेलम। आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 116वें का राइट आंसर आपका क्या होगा? बी हो जाएगा, कोलेरू झील कृष्णा से सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है गुजरात में कि हरियाणा में कि महाराष्ट्र में कि राजस्थान में? आपको चार विकल्प दिया गया, आपको बताना है चार विकल्प में कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको दिया गया है, आपको बताना है इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा। नीचे दिया है तो 118 का राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। तो 118 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। पहले का आपका तीसरा होगा सोन रिहंस परियोजना किसमें सोन नदी पे बना हुआ है। और दूसरे का आपका चौथा हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी बना हुआ है। और तीसरे का आपका दूसरा हो जाएगा भागीरथी, टिहरी बांध परियोजना किसमें भागीरथी पे बना है। और चौथे का क्या होगा, चौथे का आपका पहला हो जाएगा रामगंगा परियोजना किससे बना है, रामगंगा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा कि शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है, तमिलनाडु में है कि केरल में है कि आंध्र प्रदेश में है कि कर्नाटक में है। आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो 119 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा क्या है। 120वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए, सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है कौन सा नहीं सही है। तो 120वें का सी हो जाएगा, केवल पहला और तीसरा सही है। केवल आपका क्या है, पहला और तीसरा सही है। ठीक है, पहला तीसरा आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों फटाफट। चलिए कोई बात नहीं, यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।